सभी लोग ठीक होंगे और जितने भी स्टूडेंट होंगे सब पढ़ रहे होंगे, अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस सेफ्टी रिलेटेड टू योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड आधार कार्ड। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के डेट में जो है कि आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जरूर लिंक्ड होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आई वुड से आउट ऑफ 100% 99%। ठीक है, और जब हमारा मोबाइल नंबर जब आधार कार्ड से लिंक्ड होता है तो ये बहुत सीरियस बात हो जाती है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड हमारा बैंक में दिया गया होता है और बहुत सारी जगह पे दिए गए होते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, चाहे हमारा कुछ कुछ अलग प्रकार का हम पासपोर्ट बनवा रहे हो, चाहे बैंक में हम लोन ले रहे हो या दे रहे हो या पैसा जमा कर रहे हो, अकाउंट खुलवा रहे हो, हर जगह पे हमारा जो है कि आधार कार्ड लिंक्ड होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ जब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर जुड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में जो है कि वीडियो बनाना चाहिए सो दैट एवरीवन विल बी अवेयर अबाउट दिस वन। ठीक है, तो अभी एक और पॉइंट है यहाँ पे, और फैक्टर है, और हमें क्यों ज़्यादा और ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले के टाइम में क्या होता था ना कि हम दो दो तीन तीन मोबाइल नंबर रखते थे अपने पास, सिम रखते थे। एक सिम रखते थे जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता था और अपने फैमिली के लिए यूज के लिए होता था। और जो फैमिली के लिए और पर्सनल यूज के लिए होता था ना, जो बहुत ही क्लोज सर्कल में, जो बहुत ही ट्रस्टेड लोगों को ही अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर देते थे। और वही कॉन्टैक्ट नंबर को हम अपने बैंक में, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे जगह पे यूज करते थे। ठीक है, और जो दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर होता था वो बाकी लोगों के लिए होता था। ठीक है, फालतू लोगों के लिए होता था, हो सकता है बिजनेस लोगों के लिए होता था, स्ट्रेंज लोगों को भी दे देते थे। ठीक है कि ठीक है, आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हर लोगों को देते थे। ठीक है, वो दूसरा नंबर होता था। पर्सनल जो नंबर होता था वो सिर्फ अपने क्लोज सर्कल में रखते थे, तो उससे क्या होता था कि हमारा वो नंबर सेफ रहता था। ठीक है, और पहले ये पॉसिबल था, इसलिए पॉसिबल था क्योंकि हम 10 20 30 50 रुपए भी एक एक नंबर में डाल देते थे, तो हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग हमारा कॉल आता जाता था। पहले वो इशू नहीं थी, आज से 5 साल 8 साल 10 साल पहले, आई डोंट नो, बट यू विल बी नोइंग दिस वन, आपको पता होगा ये सब चीज़। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में कैसा है कि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है तो मिनिमम 200 350 400 रुपीज़ का रिचार्ज कराने पड़ते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और जो पुअर क्लास फैमिली के लिए, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो वो दो दो तीन तीन नंबर आज के डेट में नहीं रख सकते हैं। तो फाइनली क्या हो रहा है कि जो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आधार कार्ड से लिंक्ड है, ठीक है, जो हमारा बहुत सारे सर्टिफिकेट से लिंक्ड है, ठीक है, और बैंक में हर एक जगह पे दिया गया है। ठीक है, जो जो कॉन्टैक्ट नंबर मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही कॉन्टैक्ट नंबर से हमें हर एक लोगों से भी कॉन्टैक्ट करने पड़ रहे हैं, हर एक लोगों से बात करने पड़ रहे हैं, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स से बात करने पड़ रहे हैं, जो स्ट्रेंज होते हैं, जो हम नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है नेटवर्क बनाना। ठीक है, तो हमें वहाँ भी उसी नंबर से हमें कॉन्टैक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, और अपने फैमिली मेंबर हर एक, मतलब कि एक ही नंबर अभी हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, बाई एनी चांस, आप जैसे भी कह लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए आज के डेट में जो है ना कि हम दो दो तीन तीन कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रख पा रहे। ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। एक ही नंबर हमारा अभी हर जगह जा रहा है। पहले कैसा था कि एक नंबर हमारा सेफ रहता था पर्सनल यूज के लिए, और दूसरा नंबर हमारे क्या होता था, हर जगह होता था। तो उसमें क्या होता था कि जिसमें हमारा ओटीपी आता था वो नंबर हमारा ज़्यादा सेफ रह पाता था, आप समझ रहे हैं। और आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम एक ही, अधिक से अधिक एक ही मोबाइल नंबर रख रहे हैं, और उसी से हमें हर किसी को डील करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमें हर महीने कम से कम 350 400 रुपीज़ रिचार्ज कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये रही बात। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा पॉइंट ये है कि अभी एक ही नंबर से हमें हर किसी को डील करना पड़ रहा है। तो अभी जो है कि डिजिटल फ्रॉड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे और ज़्यादा बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर, पहले की अपेक्षा। ठीक है, पहले कम था खतरा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को, जिसमें ओटीपी आता था, क्योंकि हम हर किसी को नहीं देते थे। आज के डेट में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक ही नंबर से हमें हर एक किसी को डील करने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट कहिए चाहे जैसा भी कहिए। ठीक है, अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक टेपको जो है कि एक वेबसाइट है, यहाँ पे जा करके, ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट का है। ठीक है, आप इस पे जा करके आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, और ओटीपी आएगी उसी पे। ठीक है, और अगर उसी जो है कि उस पे जितने भी नंबर जो है कि अगर कनेक्टेड होंगे ना, वो सारा वहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर उसमें आपको लगता है सस्पिशियस आपको लगता है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है जो मेरे आधार कार्ड से एडेड है, ठीक है, तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो। वो अभी हम आपको डेमो भी करके दिखाएंगे, तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब और अगर आपको जानकारी सही लगती है तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि जब भी आप सोशल मीडिया पे आएंगे तो आपको अच्छी जानकारी आपको फीड में मिलती रहेगी। ठीक है, जो अच्छी बात है। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है। तो अभी आते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेपकोप क्या है।
ठीक है, तो टेफकॉप का फुल फॉर्म है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो है कि दूरसंचार विभाग जो है कि ये डॉट है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, भारत सरकार की एक पहल है। ठीक है, यह सेवा जो है कि हमें ये जांचने में सुविधा देती है और आपके आधार या पहचान पत्र पे कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं और वो कितने भी फ्रॉड नंबर हैं, ठीक है, उससे चल रहे हैं, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, टेफकॉप की उपयोग क्या है, तो पहले नंबर पे आती है कि आपके नाम से जारी मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके नाम से बोले तो आपके आधार कार्ड से, ठीक है, कितने सिम लिए गए हैं, ठीक है, ये आप पता कर सकते हैं, क्योंकि पीठ पीछे कितने नंबर आपके आधार कार्ड से कितने चल रहे हैं, यू डोंट नो, तो वो पता करते रहना बहुत जरूरी है आज के डेट में। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आता है कि फ्रॉड या धोखाधड़ी की पहचान करें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आपकी आधार कार्ड का भी फोटो कॉपी अभी कोई ना कोई ले लेता है, ठीक है, तो वो भी एक जो है कि बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर उसके वजह से भी अगर कोई जो है कि आपकी पहचान लेकर के उसकी वजह से जो है कि कोई कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर ले लिया और उसे धोखाधड़ी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा फायदा ये है कि फर्जी या बेकार नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर लगता है कि ये सस्पिशियस नंबर, ये मेरा नंबर नहीं है, तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं उसको। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट कुछ ही घंटों में उसको तुरंत ब्लॉक कर देगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है कि पहचान की चोरी से बचाओ। ठीक है, यहाँ पे आपकी पहचान का गलत उपयोग होने से रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फेस तो आपका रहेगा बट उसके पीछे कोई और गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो पहचान आपकी रहेगी, जो बहुत बड़ी खतरा है। ठीक है, हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं, डिजिटल सुरक्षा बना रखें। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की दुनिया डिजिटल दुनिया है। ठीक है, पहले के टाइम उतना खतरा नहीं था, आज के डेट में डिजिटल दुनिया, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, हर एक चीज डिजिटल हो गई है। ठीक है, तो आज के डेट में खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो किसी और को आपके नाम पर मोबाइल नंबर लेकर गलत काम करने से रोका जा सकता है। ठीक है, अब आपके आपके आधार कार्ड से, ठीक है, आपके नाम से अगर कोई मोबाइल नंबर ले लिया और उससे जो है कि किसी प्रकार का फ्रॉडगिरी कर रहा हो, किसी को धमकी दे रहा हो, किसी को धोखा दे रहा हो, ठीक है, कुछ गलत काम कर रहा हो, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा हो, तो सीधा आप फंसेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज है। और यहाँ पे ये है कि अगर आपने जांच नहीं की तो इसके खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको पता है बट रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके नाम पर साइबर क्राइम या धोखाधड़ी हो सकती है। जैसे कि आपके नाम पर लिए गए जो सिम है, कोई भी गैर कानूनी काम किया गया हो तो आपको पुलिस बुला सकती है, आप ही को पकड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो नंबर आपके नाम से था। जैसे होती है ना कि अगर कोई गाड़ी ले लिया है और गाड़ी से एक्सीडेंट होता है या बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, वो गाड़ी से, तो जो गाड़ी का मालिक है उसको पकड़ा जाता है। तो ठीक वैसे मोबाइल नंबर के साथ भी होता है, जो जिसका नाम आता है उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, वो बाद में फिर केस उस चलेगा, वो अलग की बात है, फिर सब क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट पे है ये बैंकिंग फ्रॉड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही होता है, हमें हर उसी नंबर से हमें हर प्रकार के लोगों को हमें जो कि डील करने पड़ते हैं, कॉन्टैक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, और वही नंबर हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा आधार कार्ड से भी जो है कि जुड़ा होता है। ठीक है, तो उस जो है कि वो सेफ रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है कि धोखेबाज उस सिम से ओटीपी लेकर आपके बैंक अकाउंट में घुस सकते हैं। ठीक है, और आपके नाम पर लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जो आपके ऊपर जो है कि क्रेडिट स्कोर खराब होने का तो बात छोड़िए, क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो वो अलग की बात है। ठीक है, बट आप जो है कि घाटे में चले जाएंगे, आपका पूरा पैसा उड़ा ले जाएगा। ठीक है, और लोन ले लेगा अगर आपके नाम से, तो वो भी एक खतरा है। ठीक है, वहां तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, बट पॉसिबिलिटी है। दैट इज माई मेन पॉइंट। एंड तीसरा में क्या है कि ड्रग्स या आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे गलत काम करने वाले होते हैं कभी भी रियल नंबर अपने नाम से कभी भी नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों के नाम से लेते हैं जो बिल्कुल केयरलेस होते हैं। उन्हें अपने कॉन्टैक्ट नंबर की कुछ नहीं पड़ी होती है, उन्हें अपने आधार कार्ड की कुछ नहीं पड़ी होती है, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा वेल अवेयर नहीं होते हैं, उन्हीं लोगों का फायदा उठाते हैं वैसे लोग। ठीक है, तो आपके नाम पर जारी सिम का इस्तेमाल गंभीर आपराधिक कामों में हो सकता है। आपको बिना गलती के पुलिस या जांच एजेंसी से पूछताछ झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, फोर्थ में आता है कि ब्लैकमेल और बदनामी हो सकती है। फर्जी नंबर से किसी को परेशान या कोई किसी को गाली दे रहा है या किसी लड़की को तंग कर रहा है। ठीक है, और सीधी सी बात है, वो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे पुलिस को दे दिया गया, पुलिस सीधा निकाली कि किसके नाम से, सीधा आपको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। फिफ्थ नंबर में क्या है कि सिम स्वैप अटैक हो सकता है। ठीक है, अब इसमें सिम स्वैप अटैक में क्या होता है कि आपके नाम से उसके पास सिम है, ठीक है, ओटीपी भी उसको जा सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप ही का जो ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वो बंद करा करके वो व्हाट्सअप हो, बैंक हो, ईमेल हो, सब अपना एक्सेस अपने पास ले सकता है और आपका एक्सेस बंद करा सकता है। तो ये भी एक खतरा हो सकता है। ठीक है, अभी इसके देखिए टेफकॉप चेक करने के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला फायदा है कि सुरक्षा हमारे लाइफ में जो है कि हर एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए, और आज की डिजिटल दुनिया में तो सुरक्षा होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपकी पहचान की चोरी से रक्षा करता है। पहचान आपकी आप ही के पास रहे, वही सबसे बेटर है। आपकी पहचान
कोई चोरी करके कोई और कुछ और कोई काम कर रहा है, वो बहुत खतरा है। ठीक है, पारदर्शिता, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है। ठीक है, आपके नाम पर कितने नंबर है ये आप जान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं इस नंबर से एक ही व्हाट्सएप चला रहा हूँ, बाकी और बाकी इस मेरे आधार कार्ड से जो है कि और सारे नंबर इतने सारे नहीं चल रहे हैं, एक ही है, तो फिर सीधी सी बात है, आप सारे रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए। और आज के डेट में आपको पता है कि अभी 2 या 3 मोबाइल नंबर रखना भी बहुत मुश्किल हो गया, राइट। और तीसरा में है कानूनी प्रमाण। ठीक है, आप ये साबित कर सकते हैं कि कोई नंबर आपका नहीं है। ठीक है, आप अगर ऐसा आप रिपोर्ट करते जा रहे हैं तो साफ सफाई अनावश्यक सिम को हटाने में मदद करता है। ठीक है, आप इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षा करेंगे, आप अपने आप को सुरक्षा करेंगे, अपनी फैमिली को सुरक्षा करेंगे, तो आप समझिए कि आप देश को भी आप सेफ रख रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को आप जो है कि आप अपने देश को सेफ रख रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो अनावश्यक जो टेररिस्ट अटैक या फोन कॉल या फ्रॉड कॉल ये सब कुछ होता है, अगर ऐसे लोग अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप अपने देश को भी सेफ रख रहे हैं। ठीक है, और फ्रॉड रोकथाम तो आधार के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड है तो उसका दुरुपयोग ना हो पाए, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आधार कार्ड की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर अपने आप उसके साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड इज नॉट अ सिंगल थिंग्स। आधार कार्ड की जब बात करते हैं तो मोबाइल नंबर की बात अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो हम आधार कार्ड का दुरुपयोग ना हो उसको भी हम रोकने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल नंबर को चेक करके। ठीक है, खुलेगा वेबसाइट खुलने पे आप अपना नंबर वहां पे डालेंगे। ठीक है, 10 डिजिट, फिर कैप्चा आएगा, कैप्चा आप डालेंगे सही से। इसके बाद आप जो है कि OTP आपके कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जैसे ही OTP डालेंगे, ठीक है, इसके बाद अपने आप अगर एक ही सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर दिखाएगा, अगर 5-6 अगर आपके आधार कार्ड से लिया गया है नंबर तो वहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी और आप देख सकते हैं। और आपको लगता है कि जो वहाँ पे फ्रॉड नंबर है आप उसको सेलेक्ट करके सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। ठीक है, तो ये है। और लास्ट में यही है 5th नंबर पे, यदि कोई अनजान नंबर है जिसे आप नहीं पहचान रहे हैं तो सीधा आप रिपोर्ट कीजिए, सीधा आप ब्लॉक कीजिए। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारी तरफ से सलाह यही है कि नियमित रूप से जब जो है कि आप टेफकॉप पे चेक करते रहें, आप अपने फैमिली को भी आप चेक कराते रहें। ठीक है, और आप अपने आधार कार्ड की कॉपी साइबर कैफे पे भी कभी कभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो भी आप अवॉइड कीजिए, और अगर छोड़ दिए हैं तो वो भी एक वजह बन जाता है चेक करने को। ठीक है, कि भाई हम छोड़ दिए हैं तो हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका यूज करके कोई नंबर निकाल लिया हो और गलत तरीके से यूज कर रहा हो। ठीक है, ऐसा जनरली होता है, हर किसी से छूट जाता है। ठीक है, फोटोकॉपी वगैरह छूट जाता है। और दूसरी पॉइंट है, आपके दस्तावेज पहले कभी खोए हों, ठीक है, तो वो भी एक थोड़ा पॉसिबिलिटी होता है, तो आपको चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, आप किसी संवेदनशील काम जैसे कि बैंकिंग तकनीक क्षेत्र में हो तो आपको ये सब चीज़ों में एक्टिव रहना चाहिए, और आपको फ्रिक्वेंटली हो सकता है हर एक महीने में 2 महीने में आप चेक करते रहिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि एक छोटी सी जांच आपको बड़ी नुकसान या कानूनी परेशानी से बचा सकती है। तो हम देखते हैं डेमो करके, यहाँ पे मतलब डायरेक्टली हम चाहते हैं कि उस लिंक के थ्रू भी खुल गया। ठीक है, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं टेफको, TAFCO, टेफको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे टेफको आएगा, यहाँ पे HTTP टेफको। ठीक है, और ये संचार साथी government.in, ये इंडिया का है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कि 10 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे अपना 10 डिजिट नंबर डालिए। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा डालिए। यहाँ पे कैप्चा अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लगता है, ये कैप्चा हार्ड लगता है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो इजी लगता है आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे डालने के बाद आपको वैलिडेट कैप्चा पे आप डाल दीजिए, और जैसे ही वैलिडेट कैप्चा हो जाता है, जैसे कभी कभी हम कैप्चा गलत डालते हैं तो वैलिडेट नहीं होता है। ठीक है, और जैसे ही वैलिडेट कैप्चा हो जाता है डायरेक्टली आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे OTP चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप OTP डालेंगे वैसे ही आप जो है कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट से मैं अपना ओके नाउ OTP मेरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, अभी ओके करेंगे। अभी OTP हमको डालना होगा अपने कॉन्टैक्ट नंबर से। मेरे आधार कार्ड से मेरे पहचान से और बहुत सारे नंबर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही नंबर चल रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि ये जो 85 करके 9 ये 21 है, अगर मान चलिए कि ये नंबर जिसे मैं सस्पिशियस में समझता कि ये नंबर मेरा नहीं है, ये किसी और का नंबर है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता। ठीक है, अभी चूँकि एक ही दिखा रहा है इसलिए हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पे 5-6 लिस्ट आता तो जस्ट उसको चेक मार्क करते हैं। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे आप रिपोर्ट कर देते हैं आप डायरेक्टली। ठीक है, रिपोर्ट कर देते उस नंबर को, तो वो नंबर सीधा ब्लॉक हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब चूँकि ये एक ही नंबर है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये मेरा ही नंबर है, इसीलिए हम अपने ही नंबर को हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे मतलब उस कलर का भी दिखाता है, यहाँ पे देखिए रेड कलर में नॉट माई नंबर, नॉट रिक्वायर्ड और ये रिक्वायर्ड, तो ये भी एक थोड़ा सा कलर कोडिंग है तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। और फिर रिपोर्ट आप कर सकते थे। तो ये एक चीज़ है। अगर आपको मतलब अगर आपको फिर भी डाउट हो कि नहीं ये फेक है क्या है क्या नहीं, मैंने भी अपना रिसर्च किया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप ये भी इनको भी देख सकते हैं। अगर आप इनकी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। मैं इनका वीडियो में चला देता हूँ थोड़ा सा, इसमें इनका वीडियो भी चला देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आई कांट प्ले मोर वीडियो बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू, बट मैं आपको इनका चैनल का नाम दिखा देता हूँ। इनके चैनल का नाम है NK इंडिया, ठीक है। और मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये अच्छी जानकारी देते हैं, आप इनके चैनल पे विजिट करके आप पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो का नाम है आपका आधार कार्ड से कितने सिम चालू है, कैसे पता करें आप फेक सिम कार्ड, और NK इंडिया आप ये डाल देंगे नाम तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो ये वही चीज़ है, ये देखिए टेफको है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे अपना, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। ओके, थैंक यू। मतलब इसका तरीका साफ है कि नंबर मेरे नहीं है, 3 कलम पर दिए हुए देखिए नोट माय नंबर, ठीक है। तो ये सफिशेंट है, आप चाहें तो इनके चैनल पे जाके आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। सो आई होप यू विल टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर को भी आप शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट दे विल बी अवेयर एंड दे विल बी सेफ। सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।